हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट हैं वो ये थे कि आईआईटी रुड़की के ऊपर जो वीडियो आई थी उस पे बहुत सारे ही कमेंट जो थे वो आ रहे थे और जेन्युइन कमेंट थे कि किस तरीके से जो है आगे काम होने वाला है। तो सबसे पहले ये देख सकते हो, आप लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम कब तक होगा और सेकंड पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा, प्लीज़ बताना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम अगर अपना टीयर फर्स्ट तक मान के चलें तो पिछली बार 26 अप्रैल के करीब जो था नोटिफिकेशन आया था, और मतलब आप रख लो कि 26 अप्रैल को था। और उसके बाद इनका, क्योंकि सिलेबस तो इन्होंने दिया नहीं था, फिर बच्चों ने ऑब्जेक्शन कर दी जब सिलेबस आया। अब सिलेबस के भी ऊपर अभी मैं बात करूँगा, आराम से वीडियो देखिए। तो सिलेबस जो है वो इन्होंने पहले बताया नहीं और बाद में जो था बच्चों ने रिफंड मांगना शुरू कर दिया। तो उसके चक्कर में पेपर जाकर हुआ अप्रैल में, इसका रख लो फॉर्म निकला, और पेपर जाकर होता है नवंबर में। और उसके बाद जो आपका क्वेरी है कि सेकंड पेपर कब तक के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो नवंबर में पेपर हुआ था और मुझे याद है कि 30 अप्रैल को जो है वो मेरा टीयर 2 था। तो आप रखो कि नवंबर से इनको 4-5 महीने लगेंगे टीयर 2 लेने में। आगे नीचे भाई का है एक कमेंट, सर मुझे टीयर फर्स्ट और टीयर 2 का समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। तो भाई देखो, बात बड़ी सिंपल सी है। टीयर फर्स्ट और टीयर 2 इन दोनों ने, जब इन्होंने कुछ बताया नहीं है तो हम समझा कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या था और प्रीवियस ईयर क्या चलता आ रहा है। इस बार ही चेंज कर दें, कुछ नहीं पता, ना चेंज करें तो भी कोई बात नहीं। जहाँ तक चांस हैं वो नहीं चेंज होने की हैं, क्योंकि पिछले 3 बार रिक्रूटमेंट हो गई है और इनका यही पैटर्न चल रहा है। बस टीयर फर्स्ट में चेंज कर देते, टीयर 2 में वही इनका काम चल रहा है। तो टीयर 2 तो जहाँ तक मुझे लगा वो ये ऐसा ही चलेंगे, ठीक है। बाकी रहेगी बात सिलेबस की, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसा था। उसके बाद में ये एक भाई पूछ रहे हैं, सुजाता गोस्वामी, तो कितने मार्क्स चाहिए टीयर फर्स्ट जूनियर सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट में ओबीसी कैटेगरी। आपकी भी एक इसका भी रिप्लाई है, और 1 मिनट, इसका रिप्लाई है और जल्द अभी मैं बताता हूँ उसको भी, आगे हम देख लें। एससी और एससी सर्टिफिकेट स्टेट वाला चल जाएगा। भाई देखो, अगर आपके सर्टिफिकेट में लिखा गया वो मैटर करता है, स्टेट सेंटर का नहीं मैटर करता है। अगर आपके स्टेट वाले में ही वो क्लॉसेज लिखे हुए हैं जो सेंटर को चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर स्टेट का लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है वो उनको वो वर्डिंग से मैटर होता है, ठीक है। ये मैंने पहले अपनी वीडियो में सर्च कर मैं बता चुका हूँ, आप देख लेना। ओबीसी से रिलेटेड हो, मैंने वीडियो बनाई थी, देख लेना आप। उसके बाद में एक भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस और स्टडी मटेरियल बता दो। इसके बारे में भी बात करते हैं हम आगे। उसके बाद एक भाई ने पूछा, सर इसमें जो जूनियर सुपरिटेंडेंट का पद है उसमें किस लेवल का अनुभव चाहिए। तो जितना तक मुझे पता है कि जो नोटिफिकेशन अब की बार की है उसमें आप देख सकते हो भाई कि उसमें मेरे हिसाब से आप देख सकते हो कि जूनियर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें ये इन्होंने सिर्फ ये मांगा हुआ है या मास्टर डिग्री हो या बैचलर डिग्री हो, 2 साल का एक्सपीरियंस, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, ये तो कोई बात नहीं, और सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिसेस तो नॉलेज होनी चाहिए। बाकी मास्टर डिग्री हो तो ठीक है, बैचलर डिग्री विद 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस का भाई ये मतलब होगा यहाँ पे कि आपको मेरे अकॉर्डिंग जो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे यही कहता है कि किसी गवर्नमेंट सर्विस में आप कहीं 2 क्लर्क काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपको मेरे हिसाब से तो ये है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की हायरार्की देखोगे तो एक क्लर्क ही एक जो होता है अपनी काफ़ी टाइम बाद या 2-3 या 15 साल बाद जो है वो उस पोस्ट पे पहुंचता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 साल का जो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, और बाकी मास्टर डिग्री जिसके पास है उसका तो चलेगा। अब उसके बाद में बात करते हैं ग्रुप बी में कितने टीयर होंगे। भाई सब में पिछली बार 2 टीयर थे और अब की बार भी इतने ही रहने के चांस हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से शायद यहीं पर ये ख़त्म है। उसके अलावा जो है अब बात करते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो मैंने पहले वीडियो बना दी थी, ये देख लीजिए आप। ये हमने पहले ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो प्रोवाइड करा दिए थे, टीयर फर्स्ट के भी और टीयर 2 के भी। और अगर किसी भाई को मेरे ये देखना हो कि प्रीवियस ईयर में सिलेबस क्या था, तो भाई ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप देख लेना। यहाँ पे प्रीवियस ईयर सिलेबस जैसे क्लिक करोगे ये आपके सामने खुल जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है, देख लेना कि पिछली बार क्या था। 50 ये एग्ज़ाम पैटर्न था, 50 मार्क्स का जनरल सेक्शन था और 50 मार्क्स का जो देख सकते हो ये जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए था, 12वीं तक का फिजिक्स केमिस्ट्री। इसी तरह आप अपने बाकी सब भी देख लेना। ये टीयर 2 का सिलेबस था, 50 मार्क्स का था, ये था इसका सिलेबस। और इसके अलावा अब मेन बात ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, और इसी के साथ जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, खुद अटैम्प्ट करके देखना। अब मेन बात आती कट ऑफ, तो ये कट ऑफ की भी जो है यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देख लेना भाई। ये देख लो जूनियर लैब असिस्टेंट का पिछली बारी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई यही है कि EWS की 0.67 मार्क्स जो है वो कट ऑफ गई थी। अब ऐसा जाने के पीछे कारण क्या था, अगर आप कहोगे तो मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि कहीं झूठ तो नहीं है, लेकिन लगता है इनको कोई मिनिमम मार्क्स से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि 1 नंबर से भी कम जो है वो EWS की कट ऑफ गई थी। सुन के हैरानी होती है, लेकिन बात यही है। और यहाँ पर आप देख लो, या तो इनसे कोई मिस प्रिंट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ SC की 33.33 जा रही है और UR की 42 जा रही है और OBC की 35। और इसके अलावा आप जूनियर असिस्टेंट में देखें, जूनियर असिस्टेंट की आप कट ऑफ देख सकते हो। इसके बाद आप बाकी सारी पोस्ट का भी देख सकते हो। जो मेन एक पोस्ट है कि जूनियर सुपरिटेंडेंट की, इसकी भी आप देख सकते हो 100 में से 55 कट ऑफ गई थी जर्नल की। तो ये आप सबके क्वेरीज के जवाब हो गए। इसके अलावा आपका और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर इस तरीके से एक वीडियो बना दूंगा। अब जूनियर लैब असिस्टेंट का बहुत बच्चों को नहीं विश्वास हो रहा होगा, तो मैं आपको 1 मिनट के लिए इनकी जो ऑफिशियल PDF है वो दिखा देता हूँ। तो ये भाई आप देख सकते हैं, ये इनकी PDF है जूनियर लैब असिस्टेंट की, ग्रुप C EWS कैटेगरी। टोटल जो मिलाकर 44 बच्चे जो थे वो क्वालिफाइड हुए थे, और यहाँ पर आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो 0.67, जिसमें से ये 6 बच्चे भी थे 44 और 6 50 बच्चे जो थे 0.67 ही क्वालिफाई कर पाए थे। और जो था इसके बाद इनका टीयर 2 हुआ था। बाकी आपके और कोई डाउट हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में यही, थैंक यू वेरी मच।